सर्व पितृ अमावस्या, पितरों का अंतिम दिन। इस दिन अगर आप अपने पितरों के लिए ये सब करते हैं तो पितरु हंसी खुशी घर से विदा होते हैं। इस दिन का महत्व इतना ज़्यादा है कि हर राशि का व्यक्ति इस दिन धनी बन सकता है। अगर पितरों के ऊपर मेरी ये ध्वनि आप तक पहुंची है तो आप इसे अपने पितरों का ही एक संकेत समझ सकते हैं। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर यानी बुधवार के दिन आने वाली है और इस दिन आपको क्या करना है ये आप सभी का जानना अत्यंत आवश्यक है। अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए कई धार्मिक और पारंपरिक उपाय किए जाते हैं। पितृतर्पण और श्रद्धा विशेष रूप से इस दिन पर किए जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उपाय मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। पहला, तर्पण। पितरों के लिए तर्पण करने से उन्हें शांति मिलती है। इसे गंगाजल, काले तिल, कुशा और जौ से किया जाता है। जल में इन वस्त्र को मिलाकर पितरों को समर्पित किया जाता है। दूसरा, श्राद्ध। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें भोजन, पिंडदान और दान का आयोजन किया जाता है। तीसरा, दान। अमावस्या के दिन गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। विशेष रूप से तिल, चावल, घी और फल का दान पितरों को संतुष्ट करता है। चौथा, पितरों की पूजा। इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाना, उनका स्मरण करना और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करना बहुत शुभ माना जाता है। पांचवा, गाय को भोजन। पितरों की शांति के लिए गाय को हरा चारा, रोटी या अन्य खाद्य सामग्री खिलाना बहुत पुण्यदायक होता है। इन उपायों से पितरु प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सर्वपितृ अमावस्या, जिसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में पितरों को समर्पित एक विशेष दिन होता है। ये पितृ पक्ष का अंतिम दिन होता है और इसे सभी पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन किए गए कर्म पितरों को संतुष्ट करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए होते हैं। यहाँ सर्वपितृ अमावस्या के दिन किए जाने वाले प्रमुख कर्मों का विस्तार से विश्लेषण आपको दिया गया है। पहला, तर्पण। तर्पण एक महत्वपूर्ण कर्म है जिसे पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए किया जाता है। इसमें जल, तिल और कुशा का उपयोग करके पितरों को अर्पण किया जाता है। इसकी सामग्री जल, काले तिल, कुशा यानी कि घास, जौ। विधि: एक पवित्र पात्र में जल भरकर
उसमें तिल और कुशा डालें। इसे पवित्र बनाकर पितरों का ध्यान करते हुए पितरों को अर्पण करें। प्रार्थना करें कि पितरों को शांति प्राप्त हो। दूसरा, श्राद्ध कर्म। श्राद्ध कर्म पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। इस दिन उन पुत्रों का श्राद्ध भी किया जा सकता है। मृत्यु तिथि किसी कारणवश पहले श्राद्ध अगर नहीं हो पाया होगा तो भोजन पितरों के लिए तैयार भोजन में कच्चा चावल, दूध, दही, घी, चीनी, जौ और तिल का उपयोग किया जाता है। भोजन तैयार करने के बाद इसे गाय, कुत्ते और कौवे को अर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। पिंडदान। श्राद्ध कर्म के अंतर्गत पिंडदान करना आवश्यक होता है। इसमें जौ और चावल से बने पिंडों को जल के साथ पितरों को अर्पण किया जाता है। तीसरा, दान। सर्वपितृ अमावस्या के दिन दान करना अत्यधिक पुण्यादि होता है। खासकर गरीबों और ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र और धन का दान शुभ माना जाता है। कुछ प्रमुख वस्तुएं जो दान में दी जा सकती है। तिल और चावल। तिल और चावल का दान पितरों के लिए अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। वस्त्र और अन्न। नए वस्त्र, अन्न और तिल का दान पितरों की आत्मा को शांति के लिए दिया जाता है। पितृयज्ञ। इस दिन पितृयज्ञ का आयोजन करना भी अच्छा माना जाता है। यज्ञ में गाय के घी और तिल से हवन किया जाता है जो पितरों के लिए तृप्तकारी होता है। गाय, कुत्ते और कौवों को भोजना। गाय, कुत्ते और कौवों को भोजन देने का विशेष महत्व है क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना जाता है। गाय को रोटी या हरा चारा, कुत्ते को रोटी और कौवे को पिंड का एक भाग देने से पितृ अति संतुष्ट होते हैं। पांचवा, पवित्र नदियों में स्नान। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है, विशेषकर गंगा, यमुना या किसी भी अन्य पवित्र नदी में। ऐसा माना जाता है कि इससे पितृ को मुक्ति मिलती है और स्नान करने वाले को भी पवित्रता प्राप्त होती है। पितृ पूजा और ध्यान। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृ का स्मरण और पूजा करना अत्यधिक शुभ होता है। घर के पवित्र स्थान पर दिया जलाए और पितरों की तस्वीर या नाम के सामने शांति और तृप्ति के लिए प्रार्थना करें। भगवान विष्णु या पितृ देवताओं के मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। पितृ शांति मंत्र। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष मंत्र का जाप किया जाता है। ओम पितृभ्ये नमः मंत्र का उच्चारण विशेष फलदायक होता है। पितृ सुतक का पाठ भी इसी दिन किया जाता है। खास ध्यान पदी। किसी व्यक्ति के पितृतिथि ज्ञात नहीं है तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण करना विशेष लाभकारी होता है। इसे सर्व पितृ श्राद्ध कहा जाता है जो सभी पितरों की शांति के लिए किया जा सकता है। निष्कर्ष, सर्व पितृ अमावस्या का दिन पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने का विशेष अवसर होता है। तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान जैसे धार्मिक कर्मों के माध्यम से पितृ को संतुष्ट किया जाता है। इस दिन किए गए धार्मिक कर्मों से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशज को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति बनी रहती है। धन्यवाद।